हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान खंड ब सत्र 2022-23। इसमें आज हम आपके लिए अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और लर्निंग आउटकम कौन सा आ जाएगा इसमें S603 और S604, साइंस 603, साइंस 604। इसका संक्षिप्त विवरण दिया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले क्या दिया देखते हैं। यहाँ पे दिया है हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं, जैसे फूल खिलते हैं, फूल फिर मुरझा जाते हैं, आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं आदि। कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा भी किए जाते हैं, जैसे दूध से दही बनना, खाना पकाना आदि। इनमें से कुछ परिवर्तन में पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति लाया जा सकता है तथा परिवर्तन में पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को 2 वर्गों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। देखिए क्या होता है, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते हैं, जैसे फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, जैसे दूध से दही बनना, खाना पकाना। कुछ परिवर्तन पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में यानी कि जैसा था वैसे ही ला देता है, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं कौन से 2 वर्ग हैं। चलिए, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके। नंबर 1 क्या है? परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। आपको पूछ सकता है उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन क्या हैं, तो आप बता सकते हैं उत्तर इसका क्या होगा। ऐसे पदार्थ जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। यहाँ देखिए, आप एक क्रियाकलाप 1 दिया है। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरते कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया, अब वही उसकी हवा निकल जाने दें। देखिए इसमें क्या दिया है, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल जाता है, उसका जो आकार है वो क्या होता है, बदल जाता है। अब उसकी हवा निकल जाने दें। आपने क्या की, गुब्बारा को फुलाए और गुब्बारे को ये ध्यान रखना है आपको कि वो फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप में बदल गया, आमाप यानी उसका आकार बदल गया, अब उसकी हवा निकाल दें। अब क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे नीचे दिए गए चित्र। तो आप देखते हैं जैसे गुब्बारे के बारे में बताया गया, जैसे आपने गुब्बारे को फुलाए फिर उसकी हवा को निकाल दी तो वो पुनः जैसे कि वैसी स्थिति में आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी क्रियाकलाप 2 दिया है। एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे नीचे दिए गए चित्र के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कागज़ का टुकड़ा लिए और इस प्रकार से आप लोग बनाते हैं कि नहीं, हवाई जहाज जैसे और उड़ाते हैं। टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया ना। अब आप कागज़ को पुनः सीधा कर लीजिए तो कागज़ जैसा का वैसा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, देखिए क्रियाकलाप 1 में क्या दिया है। क्रियाकलाप 1 में क्या संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? बिल्कुल संभव है। क्रियाकलाप 2 में क्या कागज़ का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, जैसे कागज़ को हवाई जहाज बनाएंगे फिर कागज़ को पुनः उसी स्थिति में ला सकते हैं। इसके बाद नंबर 2, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। ऐसे परिवर्तन जिसे उत्क्रमित ना किया जा सके, जैसे ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता है उत्क्रमित ना किए जा सकने वाला परिवर्तन है। इसे अनुत्क्रमित भी कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय भी कहा जाता है। इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 3।
गूँथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। आप इसके आकार से खुश ना हो तो इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करिए। क्या गूँथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? अब लोई से पुनः रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। क्या आप इस रोटी से पुनः लोई बना सकते हैं? देखिए यहाँ पे गूँथा हुआ आटा दिया हुआ है, ये रोटी बना है, उसको हमने लोई बना के फिर रोटी बना ली। अब इस रोटी से क्या लोई बना सकते हैं? नहीं। तो इसलिए क्या कहलाएगा? उत्क्रमित ना किए जा सकने वाला परिवर्तन है। ये यानी कि पुनः उसी स्थिति में वापस नहीं ला सकते। देखिए इसमें क्रियाकलाप 4 में क्या दिया है? किए गए गुब्बारे को लीजिए। क्रियाकलाप 1 में उपयोग किए गए गुब्बारे को लीजिए, उसको पूरे आमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। क्या अब आप गुब्बारे को पुनः पूर्व अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्रियाकलाप 1-2 में हुए परिवर्तन को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, किंतु क्रियाकलाप 3 व 4 में हुए परिवर्तन को पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो जिसमें लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमित कहते हैं। और जिन्हें पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता उसे क्या कहते हैं? जो उत्क्रमित ना हो सके, जिसे अनुत्क्रमणीय भी कहते हैं। देखिए इसके बाद क्या दिया है? परिवर्तन करने के अन्य तरीके। बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पर चढ़ जाता है। गर्म करने से आकार बढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालिए, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। ये परिवर्तन हुआ। देखिए क्या होता है? जो लकड़ी का पहिया होता है उस पर हमको क्या रिम चढ़ाना है, तो वो निकल गई तो उसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद उसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद पुनः पहिए पे चढ़ा देंगे, तो उससे क्या होता? गर्म करने के बाद वो फैल जाती है, तो आकार बढ़ जाता है उसका। फैल यानी कि क्या होगा? उसको फिर उसको चढ़ा दी काय पहिए पे और पानी डाल दिया और ठंडा कर दी, नहीं तो क्या होगा? लकड़ी का पहिया जल जाएगा। चलिए आगे क्या दिया है? इसी प्रकार विभिन्न औजारों के भी लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं, कुछ समय बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। यदि हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। क्रियाकलाप 5 देखिए। एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः इसकी लंबाई मापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इसे परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? ये क्रियाकलाप दिए, इन क्रियाकलापों को आप देख सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ वर्कशीट है, वर्कशीट देखते हैं क्या दिया है। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न है उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर बताइए कहाँ है। देखिए सबसे पहले आपको हम क्या बता देते हैं? उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन। तो देखिए इन परिवर्तनों में प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इन परिवर्तनों में क्या किया जा सकता है? प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे रबड़ बैंड को हम जैसे फैलाएंगे फिर पुनः जैसा का वैसा आ जाएगा। जैसे गुब्बारे को हमने हवा डाले और हवा निकाल दी तो गुब्बारा जैसे के वैसे आ जाएगा। यानी वे परिवर्तन जो प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं उत्क्रमित कहलाते हैं। जैसे बर्फ़ से पानी बनना और पानी से बर्फ़ बनना। दूसरा उदाहरण बता दिए। इस प्रकार से और उदाहरण भी हैं, जैसे गुब्बारे वाला था। अब इसके बाद आता है अउत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी कि उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं? अउत्क्रमणीय परिवर्तन।
इन परिवर्तनों में प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनमें क्या जैसे हमने आटे को गूथे, उसे लोई बनाए, फिर रोटी बनाए, क्या रोटी से फिर आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जैसे फलों का पकना, फल पक गए फिर पुनः कच्ची अवस्था में ला सकते हैं? नहीं। भोजन का पाचन, हमने भोजन किए और भोजन पचने के बाद क्या भोजन पुनः बन सकता है? नहीं। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें प्रारंभिक अवस्था में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। उसके उदाहरण आप बता सकते हैं, फलों का पकना, भोजन का पाचन आदि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, आपको दिया ठंडे दूध से गर्म दूध करना व दूध से पनीर बनाना, ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। प्रश्न है ठंडे दूध से गर्म दूध करना व दूध से पनीर बनाना, ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्तर में हम बताएंगे नहीं, उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए, पकी हुई रोटी से गूथा आटा बनाया जा सकता है या नहीं? प्रश्न है पकी हुई रोटी से गूथा आटा बनाया जा सकता है या नहीं, यह कौन सा परिवर्तन है? तो आप उत्तर बता सकते हैं, पकी हुई रोटी से गूथा आटा नहीं बनाया जा सकता, यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 देखिए, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं। उत्तर आ जाएगा नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कली से फूल का खिलना कौन सा परिवर्तन है? तो उत्तर हो जाएगा कली से फूल का खिलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। नेक्स्ट वर्कशीट 2 देखिए, वर्कशीट 2 का प्रश्न नंबर 1 दिया, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? अभी बताए थे हमने आपको इसके पहले। उत्तर क्या हो जाएगा, बैलगाड़ी के पहिए पर चढ़ाने वाले रिम को थोड़ा छोटा बनाया जाता है, फिर इसे गर्म करने पर आकार में यह बड़ी हो जाती है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो बैलगाड़ी के पहिए पर चढ़ाने वाली रिम है उसको छोटा काट लेंगे हम, फिर इसे गर्म करने पर क्या होगा, उसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, बड़ी हो जाएगा, आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तब इसे सावधानीपूर्वक पहिए पर चढ़ाकर ठंडा पानी डाला जाता है, जिससे यह मजबूती से पहिए पर फिट हो जाती है। इस प्रकार से वर्कशीट 2 का प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है देखते हैं, मोमबत्ती का जलना तथा मोम का गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। मोमबत्ती को जलाने पर परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता होगा, जबकि मोम को गर्म करने पर उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है या उत्क्रमित होता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, मोमबत्ती को कुछ देर जलाने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाला परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, कारण लिखिए। मोमबत्ती को, उत्तर देखिए इसका उत्तर क्या है इसका, मोमबत्ती को जलाने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जलने पर इसकी लंबाई कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, धूप बत्ती के जलने पर कौन कौन से नए पदार्थ बनते हैं, नाम लिखिए। धूप बत्ती को जलने पर राख, धुआं आदि नए पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, जल से वाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमित किए जाने वाला या उत्क्रमित ना किए जाने वाला? तो उत्तर आ जाएगा जल से जल वाष्प बनना एक उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य में क्या दिया है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए। इन परिवर्तनों में उत्क्रमित किए जाने वाले या उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान करिए। देखिए हमने उत्क्रमित किए जाने वाले और अनुत्क्रमित वाले पहचान, जैसे कपड़े सुखाना, ये क्या हो गया, उत्क्रमित हो गया। रबड़ बैंड को खींचना, कागज़ को मोड़ना, छाता खोलना बंद करना, पंखा चालू बंद करना, कपड़े प्रेस करना, कपड़ों की घड़ी करना, ये क्या हो गया, उत्क्रमित हो गया। और अनुत्क्रमणीय क्या हो गया, फलों का पकना, भोजन का पाचन, छोटे से बड़े होना और दूध से दही बनना, कांच का टूटना,
कोयला जलना, गेहूं से आटा पीसना। इस प्रकार से ये उदाहरण दे दिए हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न तालिका को पूर्ण करिए। क्रमांक दिया है, परिवर्तन और उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या नहीं। देखिए पहला प्रश्न, कच्चे अंडे से उबला अंडा, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, नहीं। लोई से रोटी बेलना, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, हाँ। ऊन के धागों को बुना हुआ स्वेटर, हाँ। अनाज से बनाया गया आटा, नहीं। ठंडे दूध से गर्म दूध, हाँ। सीधी डोरी से कुंडली डोरी, हाँ। कली से फूल, नहीं। दूध से पनीर, नहीं। गाय के गोबर से बायोगैस। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, हाँ। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, हाँ। दूध से दही का बनना, नहीं। कागज़ को मोड़कर हवाई जहाज बनाना, हाँ। मौसम का बदलना, नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न कहा था वो प्रश्न था आपका उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना था आपको। इस प्रकार से ये हमने 1 से कितने 15 नंबर तक बता दिए, हाँ या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 100 आकलन। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से उत्क्रमित किए जा सकने वाला परिवर्तन, घी को पिघलाना, ये कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है। फिर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन, भोजन का पाचन। फिर तीसरा देखिए विकल्प इसका, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य। क्या दिया है? समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, असत्य। समस्त परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? असत्य। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज को उत्क्रमित किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य। हम कागज़ को मोड़कर हवाई जहाज बना सकते हैं और फिर हवाई जहाज को कागज़ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, शक्कर से चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है? नाम लिखिए। शक्कर से चाशनी का बनना अनउत्क्रमणीय परिवर्तन है। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, मोम को पिघलाना कौन सा परिवर्तन है? नाम लिखिए। मोम को पिघलाना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, सत्य असत्य, जिसमें फलों का पकना उत्क्रमित परिवर्तन है, बिल्कुल असत्य। लोहा गर्म होने पर फैलता है तथा ठंडा होने पर संकुचित होता है, सत्य। कपड़ों पर प्रेस करना अनुक्रमित परिवर्तन है, असत्य। सभी परिवर्तन अनुक्रमित किए जा सकते हैं, असत्य। इस प्रकार से प्रश्न 5 सत्य असत्य कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका पार्ट कौन सा था? पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या दिया हुआ था आप देख सकते हैं। क्या था हमने अभी आपको बताए थे, किसका परिवर्तन है? हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन है उसके बारे में आपको बताया। यदि ये समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।